देख रहे 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। कर्नाटक में पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय होने पर बड़ौदा में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। रवि खान ने बताया कि कर्नाटक ने कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय होने पर बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कस्बे के ढोल नगाड़ों से खुशी का इजहार किया, साथ ही आतिशबाजी कर लड्डू बांटकर जीत की खुशी मनाई। इस अवसर पर बड़ौदा में अध्यक्ष मंडल जगदीश, सरपंच, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद, उप चेयरमैन प्रतिनिधि विजेंद्र सेन, अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय, जिला सचिव साबू खान, एमपीएस मोहनलाल, पूर्व मंडी चेयरमैन चुन्नीलाल जाटव, पूर्व सरपंच रामजीलाल मेघवाल, पूर्व सरपंच भगवान साय चौधरी, पूर्व डायरेक्टर गौरी शंकर, नरेंद्र सैन, चेतन जयमन, गिरिराज योगी, रवि खान, सुरेंद्र तंवर, अमर सिंह, जय सिंह जाटव, तैयब खान सहित अनेकों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक में कांग्रेस को जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके उपलक्ष्य कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता कस्बा बड़ौदा में के निवासियों द्वारा एक जश्न के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि बताया गया और कांग्रेस को जीत मिली है उसकी खुशी जाहिर की। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि आज कर्नाटक जो कांग्रेस की भारी बहुमत जीत की हो रही है, इसलिए साहब की अध्यक्षता में पहला जन्म बहुत जोर से मनाया जा रहा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसमें मुख्य भूमिका उनकी रही है और सभी इसने वे भारत में इस पार्टी की पुनः जागृति और इस तरह से प्रचंड ये भी कार्यकर्ता और सभी कांग्रेस जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की भारी प्रचंड जीत की वजह से मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इसमें देन जीत की जो है तो प्रांतीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब, प्रियंका गांधी और राहुल जी की है। उन्होंने जो यात्राएं निकाली वो समस्त जनता जनार्दन के बीच में जो मैसेज गया है वो अच्छा गया है, भाईचारा का गया है, अपनापन का गया है, विकास का गया। इसलिए आज कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई है, जिसकी बहुत ही जनता जनार्दन को कर्नाटक को हम समस्त कांग्रेसी बड़ौदा में मंडल की ओर से धन्यवाद देते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। कर्नाटक में कांग्रेस की हुई जीत को लेकर रामगढ़ भुवनेश शाहू मिष्ठान भंडार पर 31 किलो लड्डू का वितरण करते हुए रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, जमल सोनी, मनोज खंडेलवाल, मनोनीत पार्षद अमित कुमार भारद्वाज, पत्रकार अजय भारद्वाज, भुवनेश साहू, समाज सेवी संजय साहू, युवा नेता रामू मेघवाल, गेंदा राम मेघवाल, विजय भारद्वाज, गोपाल शर्मा, दया किशन सैनी, सेवादल अध्यक्ष रामगढ़ ब्लॉक युवक कांग्रेस नेता इमरान खान, पंडित धीरज शर्मा, मुकेश वर्मा, अनिल खंडेलवाल, सोनू शर्मा, साबू खान, डॉक्टर साहबदीन इत्यादि दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। अशोक गहलोत के जमकर नारे लगाए और राहुल गांधी जिंदाबाद से गूंजा रामगढ़ कस्बा। कांग्रेस की जीत हुई है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और वहाँ राष्ट्र अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी के मेहनत का परिणाम है। जिस तरह से उन्होंने चुनाव में अपनी भूमिका अदा की है, निश्चित रूप से ये पूरे देश की भी मांग थी। तो जिस तरह से बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सब पे अपना पंगु कर रखा है, सब अपने कब्जे में ले रखी है। इस तरह से जनता और जिस तरह से दो चार जो उद्योगपति हैं उसको मोदी जी पूरे देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं, इसलिए जनता अब समझ गई पूरे देश की। मैं समझता हूँ कि अब ये कर्नाटक का ये परिवर्तन की लहर पूरे हिंदुस्तान में आएगी और अब एमपी में भी जीतेंगे, राजस्थान में भी जीतेंगे और हरियाणा में भी जीतेंगे। निश्चित राजस्थान में
इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग में पंचायत समिति मालाखेड़ा के विकास कार्य पिछले कई महीनों से प्रशासनिक स्वीकृति जरिए नहीं होने के कारण अटके हुए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य की तकनीकी असेसमेंट नहीं बन सकते हैं। ऊपर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने का भी डर सरपंचों को अब सताने लगा है। कैबिनेट मंत्री टेकाराम जूली के क्षेत्र की पंचायत समिति मालाखेड़ा में इन दिनों विकास अधिकारी करीब 250 रुपए के बजट पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और यह प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के लिए जिला प्रमुख के आदेशों की भी दरकिनार कर रहे हैं। पिछले दिनों जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने विकास अधिकारी को निर्देश दिया था जन कल्याणकारी हित के लिए विकास कार्य समय पर शुरू होने चाहिए जिसमें जनता को लाभ मिल सके। सरपंच भी कार्य करना चाहते हैं। पिछले दिनों 6 मई को मालाखेड़ा में पंचायत समिति के निरीक्षण के दौरान उनके समक्ष कई सरपंचों ने यह शिकायत की थी कि विकास अधिकारी प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक हफ्ता व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास अधिकारी मालाखेड़ा में प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं है। वहीं मेवात विकास बोर्ड के 200 करोड़ रुपए के कार्य भी अटके हुए हैं। जिला प्रमुख ने खुले मंच पर यह कहा था कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता है तो उसकी शिकायत जिला प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन के पास कर सकते हैं। कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी बात आदरणीय भाव साहब तक, मंत्री जी तक, जुबेर जी तक पहुँचाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के वार्ड 39 कालीमोरी क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर जलदाय विभाग और क्षेत्रवासियों ने आपसी टकराव देखने को मिला। जलदाय विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि वार्ड क्षेत्र के लोग जलदाय विभाग में पानी खोलने की चाबी उठा ले गए जिससे विभाग को पानी वितरण करने में परेशानी होती है। वहीं महिलाओं का कहना है कि उनके वार्ड क्षेत्र में पिछले 15 सालों से पेयजल संकट है। कई बार जलदाय विभाग के चक्कर लगाए लेकिन समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं किया। उल्टे चाबी ले जाने की बात कहकर सरकारी पानी के टैंकरों की सप्लाई बंद कर दी। इतना ही नहीं, जो थोड़ा बहुत पानी लाइन सप्लाई के जरिए आता उसे भी बंद कर दिया गया। अब ऐसी भीषण गर्मी में पानी कहां से लाए? वार्ड ऑपरेटर पैसे लेकर मनमर्जी से पानी का वितरण कर रहे हैं जिसका खामियाजा भीषण गर्मी में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जबकि उच्च अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पानी की समस्या आ रही है। आज जल विभाग वालों ने पानी की सप्लाई बंद कर दी, टैंकर भी बंद कर दिए। क्या कहोगे? हम कहीं करें, हमको तो कहीं वो खड्डा से हमारे टैंकर ना आके पहुँचे या लेन को कोई मिलान ना ही कर रखे हो और हमारे तो 15 साल से बहुत मुसीबत में जान आ रही है। और अब हम बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी कहाँ ले बजाएं पानी, बच्चा सब अपने अपनी मजदूरी पे चले जाएं तो हम बताओ कहीं समाधान करेंगे। यहाँ मोहल्ला में पहली बात तो पानी खोले जो हमारे आवे ही ना है और पानी खोले ना है, बताओ हम कहीं कर सका। अच्छा, जल विभाग वाले को अवगत कराया जाए। अब ये चाबी कोई उठा लेगे, बोलो दंड कोई भरे कोई करे। अब हमको तो चाबी अभी इनका पता ना, हम तो जावे ही ना है चाबी लेबा के लिए, देखबा के लिए। हमने देखी ना कैसी चाबी है। अब उन्होंने कोई ना करे हैं तो हम सब दंड क्यों भुगते हैं? अच्छा, क्या क्या अधिकारियों ने आपके? नहीं, अब हम मोहल्ला में भी पानी आया तो 2 बाल्टी कम से कम पानी पीवा को तो लिया है, टैंकर आया तो पीवा को तो लिया है। अब वो टैंकर भी बंद हो गया तो फिर हम कहीं कर सकेंगे। 15 साल हो गया ये बात। को रोज रोज कोई टैंकर मंगाया जाएगा कि 450 को टैंकर आया, इतना ही कुमाएंगे, इतना ही बच्चा कहीं से पढ़ेंगे भाई। अब अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने क्या किया आपकी? बंद कर दिया, सारा टैंकर बंद कर दिया, सरकारी लाइन बंद कर दी और वो ऐब करियो दौड़ने और सारा मोहल्ला को दंड क्यों दे सको आप? क्या नाम है आपका? उमा देवी। हमारे पानी नहीं आ रहा, 15 साल से हो गया और जयन नयन का तो बदली कर देते हैं, पर काम तो वो पंप ड्राइवर खोलते हैं ना, उनकी बदमाशी है। वो रिश्वत खा के जिसको रिश्वत मिल जाती है उधर ही पानी खोल देते हैं। वो आदमी उनकी अयन जयन इनकी यूं ही बदली हो रही है खामखा बेचारा की, और बदमाशी सब ये कर रहे हैं पंप ड्राइवर जो खोलते हैं पानी। और हमको तो 15 साल होगी, वो टैंकर आता है उसमें से 1-2 ड्रम पानी आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा, वो भी बंद कर देता है। और मोहल्ले में ऐसे 2-4 आदमी जो पानी अपना भर लेते हैं और झट फोन कर देते हैं, उसको रिश्वत दे देते हैं 100-200 रुपया, और वो अपना भरा और बंद करवा देते हैं पानी। अब बताओ हम क्या करें पानी बगैर?
क्या पता तुमको भी है और हमको भी है। और बिना पानी का बिल भर रहे हैं हम, कितने दिन हो गए सारे बिल भर रहे हैं हम लगातार, फिर हमको पानी क्यों नहीं मिल रहा। अब सप्लाई बंद हो गई तो क्या कहोगे? अब बताओ, सप्लाई बंद होगी अब क्या करें बताओ। सप्लाई तो हमको दो पानी छोड़ते हो तो पानी हमारे आता है, लाइन वैन में कोई खराबी नहीं है, पर पानी नहीं छोड़ते। जिधर पैसे ले लेते हैं उधर ही घुमा देते हैं, वाल को बंद कर देते हैं हमारी तरफ का। सरकारी टैंकर है जो भी कुंडा में घलवा लिए, और सरकारी टैंकर आते हैं तो लोग बाग आगे से ही लठ लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमारे कुंडे में डालो। अब बताओ, हमें तो 1-2 ड्राम हाथ आते हैं, वो भी नहीं आते। क्या नाम है आपका? विद्या देवी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर अरावली बिहार थाना क्षेत्र रूबास पुलिया के समीप 2 महीने पहले सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की आज अचानक मौत हो गई। वहीं अरावली बिहार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव के पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन रजूदार ने बताया कि 2 महीने पहले रूबास पुलिया के पास जाहुल अपने बच्चों के साथ बाइक लेकर सड़क किनारे खड़ा हुआ था। तभी तेज गति से आ रही टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार जाहुल घायल हो गया और मौके पर उसकी बालिका की मौत हो गई। मृतक जाहुल रेलवे स्टेशन में अपनी बच्चों को लेकर बाइक पर अपने गांव केसरपुर लौट रहा था। रूबास पुलिया के समीप सड़क किनारे खड़ा था। तेज गति से आ रही टेम्पो ने खड़ी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें उसकी बालिका की मौके पर ही मौत हो गई और जाहुल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जयपुर अस्पताल में चल रहा था। आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और टेम्पो चालक की पुलिस तलाश में लगी हुई है। मैं आपका रुद्दार है जी मेरा नाम। जी बताइए क्या हुआ था? ये साहब कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुए थे, 3-4 कैंडिडेट थे, इसकी बच्ची तो उसी दिन एक्सपायर हो गई थी और जयपुर का ट्रीटमेंट चल रहा है। इनका सिर में चोट थी, थक्का वक्का जम गए तो वहाँ से चोट, अब ये घर पे डिस्चार्ज आगा तो घर पे ऐसी हालत रहती थी, अचानक इसको कोई उल्टी हुई। पर एक्सीडेंट हुआ था सर? ये साहब ये इधर हुए थे रुबास के पास में, ब्रिज के पास में। किन चीज़ों में हुआ था? ये टेम्पो और मोटरसाइकिल का हुआ था। जो जिनके एक्सपायर, उनका क्या नाम है? वो बच्ची, ये जाहुल खान है इसका नाम, एक्सपायर के रहने वाले हैं? ये केसरपुर का रहने वाला। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये साहब स्टेशन से अपने बच्चों को लेके घर जा रहा था केसरपुर। कौन सी जगह? केसरपुर जा रहा था, अलवर स्टेशन से ट्रेन से उतार के। जगह हुआ है ये भोगोर बाईपास से पहले जो है ब्रिज गए। तो फिर इसमें क्या बोलते हैं, इनकी जो बच्ची है वो तो उसी दिन एक्सपायर हो गई थी और ये 3 यहाँ पे एडमिट रहे। यहाँ से जयपुर रेफर कर दिया उसी रोज़, फिर जयपुर चला इसका 15-20 रोज इलाज, वहाँ से फिर ये आ गया। फिर अचानक साहब कल अचानक थोड़ा सुधार था, अचानक उल्टी हुई है। फिर हम इसको अलवर लेकर आए यहाँ पे रात को एक्सपायर होगा। क्या नाम है आपका? रुद्दार जी मेरा। क्या लगते हो आप? मैं उसका चाचा लगता हूँ। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण,
और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। गौ रक्षक टीम और पुलिस की QRT टीम ने रात्रि में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में एक गायों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, जिसमें गाय ठूस कर भरी हुई थी। वहीं गायों को गो तस्कर के चंगुल से छिड़वाकर सभी गाय गौशाला में सुरक्षित भिजवाया गया। गौरक्षक टीम के सदस्य अनिल ने बताया कि बीती रात पिनान में गो तस्कर स्कॉर्पियो में गोवंश भर हरियाणा की तरफ निकलने की सूचना मिली, जिस पर QRT पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर QRT टीम और गौरक्षक टीम ने गो तस्करों की गाड़ी का पीछा किया। गो तस्कर गाड़ी को लेकर हरियाणा की तरफ भाग निकले। QRT टीम और गौरक्षक टीम ने गाड़ी का पीछा किया। गो तस्करों ने QRT की टीम पर गो तस्करों ने 3 राउंड फायर किए। हरियाणा में प्रवेश करते ही इसकी सूचना हरियाणा पुलिस को दी गई। कार्रवाई के दौरान 3 गो तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं गाड़ी में 7 गोवंश ठूस कर भरे गौशाला को भिजवाया। जी बताइए सर। अभी जिस प्रकार का समाचार प्राप्त हुआ है, सनातन गौरक्षा दल जिसमें हिंदू समाज के युवा गांव-गांव से जुड़े हुए हैं और गौरक्षा के लिए तत्पर होकर के कार्य करते हैं, लोकतंत्र का पूरा पालन करते हुए ये गौरक्षा करते हैं कानून के दायरे में रह करके। अब जिस प्रकार से इनको सूचना मिली कि गौ तस्कर एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आजकल गौ तस्करों का एक धंधे का अड्डा बन गया है, जो इंडस्ट्री जिन्होंने बना रखी है गौ कसी और गौ तस्करी, उसके लिए वहां से ये निकलते हैं। निकलते जिस प्रकार से सूचना सनातन गौरक्षा दल ने इनको दी, तो वहां पुलिस ने QRT की टीम ने उनका पीछा किया। समाचार प्राप्त हुआ है कि पुलिस के ऊपर भी इन गौ तस्करों ने हवाई फायर किए हैं, उनके ऊपर फायरिंग की है और एक लंबी रेस लगाते हुए आगे तक गए।
फिर उसके बाद में हरियाणा की पुलिस ने उनको पकड़ा है। जिस प्रकार से कानून को भी दरकिनार करके, समाज के लोगों को भी दरकिनार करके गौ तस्करी और गोकशी बढ़ती जा रही है, यह वास्तव में ये सरकार का फेलियर है और ये सरकार इस चीज को रोके, नहीं तो हिंदू समाज लामबंद होकर के इसका बड़ा विरोध करेगा। जी बताइए सर, आपने गोवंश को मुक्त कराया, क्या करना है? देखिए, देर रात को एक स्कॉर्पियो गाड़ी पिनान से चढ़ी, जिसकी सूचना सनातन गौरक्षा दल को लगी। जैसे ही सनातन गौरक्षा दल को इसकी सूचना लगी, सनातन गौरक्षा दल ने मुस्तैदी के साथ उनको अंजाम देने का तैयारी की। जैसे ही हमको सूचना मिली तो अलवर एसपी साहब ने वहाँ पे क्यूआरटी के जवान लगा रखे हैं। हमने उनको सूचित किया कि साहब ऐसे ऐसे वहाँ से गाड़ी आ रही है और आप इसको रोकिए। क्यूआरटी के जवानों ने काफ़ी मशक्क़त करी और उसका पीछा किया। जैसे ही क्यूआरटी के जवानों ने उसका पीछा किया तो क्यूआरटी के जवानों के ऊपर गो तस्करों ने फायरिंग की। लगभग 2 से 3 राउंड उनके ऊपर फायर किए। उसके बाद गोरक्षक और क्यूआरटी दोनों उसका पीछा करते रहे, लेकिन वो जब तक हरियाणा में घुस चुके थे। उसके बाद में हमने उनको हरियाणा सीआईए को फ़ोन किया, फिर हरियाणा सीआईए और गोरक्षक के सहयोग से उस गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर 7 गोवंश थे और उसमें लगभग 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोग भागने में कामयाब रहे, एक को मौके पे ही पकड़ लिया गया था। तो मेरी प्रशासन से भी अपील है कि जैसे कि क्यूआरटी के पास जो इन्होंने वाहन दे रखे हैं, वो वाहन एक लिमिट स्पीड में चलते हैं, तो उनको कोई और दूसरे वाहन मुहैया कराए जाए। बाकी मैं एसपी साहब को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो क्यूआरटी लगाई है वो अपने काम को अंजाम देने में बखूबी कामयाब रही है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापगंज के पास 2 अज्ञात बदमाश ने साइकिल पर अकेले जा रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट कर दी, जिसमें बुजुर्ग अचेत हो गए। स्थानीय लोगों ने जिसकी सूचना परिजनों को दी और बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग राम सुखा साइकिल से अपनी बहन के यहाँ ढाणी गाँव जा रहा था, जहाँ रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग के थैली में बासी रोटियां और रस्सी डालकर बुजुर्ग पर गाय भैंस चोरी करने का आरोप लगाते हुए लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में बुजुर्ग राम सुखा के सर में लाठी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। जी बाबा, क्या नाम है, कहाँ के निवासी, क्या घटना हुई है? मैं तो ही नहीं भाई। अच्छा। मैं तो अब लड़की से सुई हूँ और वहाँ से फोन गए, यहाँ से फोन गए। जब ऐसे ऐसे न कोई मारपीट करी है, जब ये वहाँ गैल में पटक दियो मार के नहीं, तो कोई आदमी ने और फोन करो, जब पुलिस वाले ले आया है, अब बहन के जान ना दिन दियो। तो इसका साइकिल भी ही, साइकिल के कोई थैला लटक रो कुछ ले जा रहा होएगा बच्चा को। बहन तो की गुजरी गई, तो भाणजा हमारा, तो भाणजान से मिल बाजार मिल आऊँ ले घना दिन बना। जब वहाँ जान ना दिन बैल में घेर लिया। कौन से गांव रहती थी बहन? ढाणी। ढाणी? हाँ। कौन से गांव की निवासी है ये यहाँ का है, भौर कॉलोनी का। भौर कॉलोनी का? हाँ। अलवर का ही। घटना कहाँ पे हुई है? ये प्रताप बंदना है और वहाँ का और कौन सा बंद है? घोड़सो वहाँ है, वहाँ पे हुई है। कितने लोग थे? अब ये तो 2 बता रहा, मैं तो ही ना देख बताएंगे। हाँ। लूटपाट हुई है क्या? लूटपाट ना या के तो बस इंजाम लगायो। अच्छा, क्या इंजाम लगाया? इंजाम में ये लगायो थैलो हो, थैला में वो भर दी बासी रोटी और फिर धर दियो जेड़ो। और न कही तो हमारी गाय ने भैंस ने खोल के ले जाओ। गाय भैंस ने खोल के जाओ। हाँ, इंजाम लगायो यार। किस हथियार से हमला किया इनके ऊपर? इससे बस लाठी ना रहे, लाठी की खोद दी। लाठी की खोद बड़ी है और एक कान में खून निकला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्नी है। इनका क्या नाम है? राम सुखो। राम सुखो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर।
राजीव गांधी सामान्य में मरीजों की ओपीडी में मरीज जांच के लिए रेडियोलॉजी विभाग के काउंटर पर पहुंचे तो उन्होंने 23 दिन की तिथि देकर विदा कर दिया। वहीं 23 दिन पहले जिन परिजनों को तारीख मिली थी उनमें ओपीडी के करीब 50 और आईपीडी के 25 मरीजों की सोनोग्राफी की गई, जबकि जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 400 मरीजों की सोनोग्राफी लिखी जाती है, लेकिन एक दिन में जिला अस्पताल में 60 से 70 सोनोग्राफी हो रही है। यह सामान्य अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के बाहर सोनोग्राफी के लिए मरीजों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है और अन्य डॉक्टरों द्वारा सोनोग्राफी की जा रही है। जब डॉक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं तो सोनोग्राफी कक्ष के बाहर हालत बिगड़ जाती है, वही भारी भीड़ जमा हो जाती है। हालत बेहद चिंताजनक होते हैं कि सामान्य अस्पताल और महिला अस्पताल में 4 मशीनें पर एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ डॉक्टर श्रीराम कड़वासरा 21 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स और डॉक्टर श्याम मोहन गोयल 6 महीने के PCPNDT कोर्स कर सोनोग्राफी कर रहे हैं। छुट्टी या कोई एविडेंस पर जाने के दौरान सेंटर बंद ही करना पड़ता है और मरीज इंतजार में बैठे रहते हैं। सोनोग्राफी कर रहे डॉक्टर श्रीराम कड़ासर ने बताया कि सोनोग्राफी के लिए जिला अस्पताल में वेटिंग चल रही है। अस्पताल है, यहाँ पर प्रतिदिन कितनी सोनोग्राफी होती है? यहाँ पे कभी 60 हो जाती हैं, कभी 70 है, कभी 90 भी हो जाती हैं और कभी मैं एविडेंस में चला जाता हूँ, कोई रहता नहीं है तो फिर कम होती हैं, आके करनी पड़ती है फिर हम लोगों को। सर, जैसा कि यहाँ पर पता लगता है कि भाई यहाँ पर जो डॉक्टर हैं लगातार सोनोग्राफी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोनोग्राफी मात्र 60-70 ही हो रही है और जो सोनोग्राफी उनका वेटिंग चल रहा है, क्या कारण है सर इसका? वेटिंग क्या है, आउटडोर ज़्यादा है और ज़्यादा लिखी जा रही हैं। यहाँ काम करने वाले रेडियोलॉजिस्ट हैं कम हैं, तो फिर क्यों कोर्ट में जाना पड़ता है हम लोगों को। अब कोर्ट में जाने के बाद में सुबह 8 बजे से कोर्ट 12 बजे तक कोर्ट रहता है, कोर्ट चले जाएँ, घंटे आधे घंटा में हमें मिलता है, वापस आके फिर दोबारा काम करते हैं। तो सर कितना दिन का समय दिया जा रहा है जैसे सोनोग्राफी के लिए? सोनोग्राफी में हमें अब जैसे आज पेशेंट आ गए, आज दिन में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करेंगे हम। 100 आदमी आ गए आज रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको कल की डेट दे दी हमने। जैसे मान लो अब कल हम 100 की तो कर नहीं पाते हैं, 60 की कर दी, 70 की कर दी, मान लो यहाँ रहेंगे तो बाकी जो बच जाएंगे उनको परसों आप बुलाएंगे हम, परसों फिर दोबारा और नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो लोड तो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जैसा कि सर यहाँ पर जो मरीजों का कहना ये है कि लगातार यहाँ पर जो सोनोग्राफी है वो 60-70 ही हो रही है, लेकिन बाकी की यहाँ वेटिंग चल रही है। हाँ, वेटिंग चल रही है। कारण इसका क्या है? कारण बस ये है कि मैन पावर की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, मशीनें 2 नई पड़ी हैं, अगर 4 मशीनें चलें तो दिन के अंदर 200-300 सोनोग्राफी हो जाएंगे आराम से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कुशालगढ़ के समीप सामने से आ रही तेज गति कार ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को गंभीर स्थिति के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल परिजन शेर सिंह ने बताया कि हंसराज और सुनील दोनों बाइक पर बैठकर गांव धर्मपुरा से नारायणपुरा की ओर जा रहे थे, तभी सामने से तेज गति से आ रही कार ने दोनों को टक्कर मार दी, जिसमें हंसराज सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। शेर सिंह से कहा। बताइए क्या हुआ था? ये बाइक से जा रहे थे नारायणपुर, जो रास्ते के अंदर एकदम से मारुति सामने से आ रही थी और बैलेंस गड़बड़ा के दोनों का आमने सामने से एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है इनका? हंसराज नाम है। और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का सुनील। एक ही बाइक पे थे क्या? एक ही बाइक पे दोनों जीजा साल आए थे दोनों। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये धर्मपुरा जा रहे थे नारायणपुर के लिए। अच्छा, रहते कहाँ ही है? धर्मपुरा। तो नारायणपुर से धर्मपुरा जा रहे थे? नहीं, धर्मपुरा से नारायणपुर। तो कुशालगढ़ के पास एक्सीडेंट हुआ था इनका। गाड़ी वाड़ी पकड़ ली क्या पुलिस ने? हाँ, गाड़ी पकड़ ली। कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, हरियाणा नंबर। इनके कहाँ लगी है भाई साहब के? इनके पैरों में लगी है, दोनों के थोड़ी सी हाथ पैरों में। रेफर कर दिया? हाँ, रेफर, एक को रेफर कर दिया, एक को नहीं किया। दूसरे का क्या नाम है उसका? सुनील नाम है। वो यही है, हंसराज को रेफर कर दिया जयपुर के। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। राहुल गांधी देश
प्रदेश के भारत जोड़ो यात्रा में अलवर में संदेश देकर गए, मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत की दुकान बंद करो। यह स्लोगन पूरे देश में गूंजा, जिसका परिणाम निकला कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत हुई और अब मुख्यमंत्री के चयन के लिए अलवर का सौभाग्य है कि यहां से भंवर जितेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के चयन कमेटी पर्यवेक्षक में शामिल किया है। पूरे देश में अलवर का नाम फिर से राष्ट्र पटल पर अंकित है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह, सुशील शिंदे और दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अलवर के लिए मान सम्मान की बात, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर का मान सम्मान बढ़ाया है और उन्हीं की देन रही है कि उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी सभा मालाखेड़ा में कार्यवाही, इससे पूरे विश्व में मालाखेड़ा का नाम और अलवर का नाम गूंज उठा और अब भंवर जितेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की चयन कमेटी में पर्यवेक्षक बनाए गए और यह भी अलवर के लिए गौरव की बात है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। रेल यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी, सुबह पैसेंजर में बहुत भीड़ होती है, यात्रा करने के लिए जगह नहीं होती। यात्रियों की सरकार से यह मांग है कि पैसेंजर में 4 या 5 डिब्बा और लगवाने चाहिए क्योंकि यात्रियों को परेशानी हो रही है। सरकार से निवेदन है कि हम डेली अप डाउन करते हैं इस ट्रेन में, और जैसे मान लो हम MST से हैं डेली, तो हमें MST मिलने के बाद भी हमें इस जगह खड़ा रह के जाना पड़ता है। हमें सीट नहीं, इसमें 2-1 डिब्बे आगे भी बढ़ाया जाए जनरल वाले और पीछे भी बढ़ाया जाए, जिससे हमें राहत मिल सके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। खैता थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कई टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए 20 जनों को विभिन्न मामलों में विभाजित अलग अलग धाराओं में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर जिले के खैतल में स्थित इंजीनियरिंग पॉइंट स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 संकल्प माथुर रोड स्थित सुंदरम गार्डन में धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान व खिलाड़ी भी होना चाहिए, इससे बच्चों में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। विधायक खैरिया ने कहा कि शिक्षक बच्चों को तराशता है, इसलिए शिक्षक बच्चों का शिल्पकार होता है। इस दौरान खैतल इंजीनियरिंग पॉइंट स्कूल निर्देशक आजाद चौधरी ने आगंतुकों सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक, देशभक्ति व देशप्रद कार्यक्रमों को प्रस्तुति पेश की। विधायक दीपचंद खेरिया, प्रधान बीपी सुमन सहित अन्य अतिथि एवं स्कूल निर्देशक आजाद चौधरी द्वारा होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरिस्का गुप्ता, सीमा गुप्ता, मनोज गुप्ता, दिनेश गुप्ता सहित अन्य परिजन मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार CLMC अलवर द्वारा आज दिनांक 14 मई 2023 को मदर डे कार्यक्रम डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार रामगढ़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खंड रामगढ़ की समस्त LHV, ANM और नगरपालिका परिक्षेत्र की आशा सहयोगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पर आने वाली गर्भवती महिलाएं तथा धात्री महिलाएं उपस्थित रही। मदर मिल्क बैंक महिला चिकित्सालय अलवर के प्रभारी डॉक्टर अमनदीप महिंसा गुप्ता तथा साथ आए पूनम मलिक, मैनेजर सोनिया कौशिक, सुषमा भाटी, काउंसलर PMO कार्यालय अलवर से नरेंद्र अरोड़ा ने उपस्थित गर्भवती व धात्री महिलाओं को व महिला कार्मिकों को मां के दूध व महत्व व शिशु के होने वाले लाभ व नवजात बच्चों को मां द्वारा स्तनपान करवाने का तरीका, नवजात बच्चों को 24 घंटे में स्तनपान करवाने आदि की जानकारी दी। कार्यशाला में CHC रामगढ़ के प्रभारी डॉक्टर हसन अली खान, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक मधुसन, वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक सहित अधिकारी क्रमिक उपस्थित रहे। मई 2023 को हम CHC रामगढ़ पर मदर्स डे प्रोग्राम मना रहे हैं।
इस कार्यक्रम को CMHO और PMO सर के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी माताओं को एज वेल एज सभी ANM, आशा, NHP सहयोगी को हमारी मदर्स को लेकर के ये जानकारी प्रदान करना है कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, और यदि वो केवल स्तनपान अपने बच्चे को 6 महीने तक कराती है और 2 साल तक अतिरिक्त भोजन के साथ स्तनपान कराती है तो बच्चे को कितने फ़ायदे हो सकते हैं और माँ को इनसे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्यशाला कंडक्ट करी है और माताओं को इस बारे में जानकारी।